हुकूमत ने सर एक चीज़ उठाई आज से कुछ देर पहले कि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो इसको इन ट्रू गवर्नमेंट फैशन उन्होंने उसको बैन कर दिया, उनको सील कर दिया। वेब शॉप्स की सर बात कर रहा हूँ, और वेपिंग जो है वो दुनिया भर में एक ऐसी चीज़ मानी जाती है कि जो हेल्दी नहीं है, वो ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए, और दुनिया भर के अंदर इसके ऊपर ना किसी किस्म की कानून साजी करके इसको कोशिश किया जा रहा है, इस फेज़ को फेज़ आउट किया जाए कि वेप ना करें लोग। बहुत लोग करते हैं, अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने दुकानें सील कर दी हैं तो वहाँ पे मसले ख़त्म हो गए। अलबत्ता ये चूँकि मामला हाई कोर्ट तक गया, ज़ाहिर है अब आपने दुकानें सील कर दी, लोगों के कारोबार हैं, लोगों के ढेर सारे पैसे लगे हुए इसके अंदर, तो वो उस चीज़ को गंवाएंगे तो कभी भी नहीं, वो उसके खिलाफ कोई ना कोई लड़ाई लड़ेंगे अपने। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये लोग जो हैं ये कोई पावर नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते। करोड़ों रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये जब मिल जाए तो ये कई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं। तो हाई कोर्ट में सर जो समाअत जब चल रही थी इसकी, तो उसके अंदर एक फ़ैसला जो है अभी तक आया है कि हाई कोर्ट ने फिल वक्त जो है वो जो वेब प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं उनको डी सील करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो अब उसके बाद जाहिर है ये हाई कोर्ट ने डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ एक पंगा ले लिया कि जी आपने सील की, हमने डी सील करने को कह दिया। अब ये देखें, इसके अंदर आप वे कर सकते हैं ऑप्शंस, तो जो वेब करते हैं उनके लिए तो बड़ी खुशी की चीज़ है, जो वेब बेचते हैं उनके लिए बड़ी खुशी की चीज़ है, हुकूमत के लिए नहीं है। इसका मतलब हुकूमत जो अपनी रिट इस्टेब्लिश करना चाहता है उसके अंदर हाई कोर्ट जो है ये चीज़ कर सकता है। अब मैं इस चीज़ को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्टेट नहीं कर सकता कि तमाम दुकानें डी सील हो चुकी हैं, हो के फिर से बंद हुई हैं, बट टू बी फेयर, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो मेरे इलाके में आसपास हैं वो अभी तक मैं भी देख रहा हूँ कि वो सील्ड हैं। सो अब इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है या इस ऑर्डर पे अमल दरामद हो रही है, ये आने वाले दिन हमें बताएंगे, क्योंकि इस वक्त तक मेरे पास यही अपडेट है कि कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन दुकानें अभी भी मुझे बंद ही नज़र आ रही हैं। देखिए, हम वेप के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है ये जानकर कि हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि डी सील कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से आपने बताया, लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको आप एक दिन के नोटिस पर सील नहीं कर सकते। आपको टाइम देना चाहिए कि जी जाहिर है कई लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, कई लोगों ने अब अगली 6 महीने का किराया एडवांस में दिया हुआ है, कई लोगों के कंटेनर इस वक्त आपके पोर्ट पे लगे होंगे। सो सबको एक टाइम देना चाहिए कि जी हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये सेहत के लिए मुज़र है, तो इसलिए अब आपके पास 6 महीने 8 महीने हैं, इसको आप जो हो चुका है उसको आप किसी तरह जो है लगाएं पार, और फिर आप मज़ीद अब इस पर ऑर्डर ना करें। और हम 10 महीने बाद या 1 साल बाद कोई और दुकान अब खुली नहीं देखना चाहते। तो ये मेरा तो ख्याल है कि अदालत की तरफ से बहुत अच्छा फ़ैसला है, एहसन कदम है कि एक दिन के नोटिस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं तो अब देखें ना, ये जो इस बजट में आया है कि जी वो आप पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, मैं तो उस पर भी परेशान हूँ। उसकी वजह ये है कि कई लोग अब इंपोर्ट कर लेंगे और कईयों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी पोर्ट के ऊपर, और एकदम से रातों रात फैसला आ जाएगा कि अब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, या अब उस पर हमने ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है। तो वो लोग जिन्होंने कर दी है उनको क्या फ़ायदा हुआ, या वो तो फंस गए, वो क्या करेंगे। यहाँ पर एक चीज़, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो पतंगबाजी हो, चाहे वो वेप हो, कोई भी चीज़ हो, रातों रात कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा इन्वेस्टर को टाइम दें, इन्फॉर्म करें, बताएं कि जी ये कट ऑफ डेट है, इसके बाद नहीं हम करने देंगे। बिल्कुल सर। और देखें ऐसी चीज़ें, अब जैसे फ़र्ज़ करें स्मॉग है, आलूदगी है, अब उसके ऊपर आप इक़दाम लें, लेकिन फिर ये ना एक्सपेक्ट किया जाए कि स्मॉग जो है ये इक़दाम लेने से ओवरनाइट ठीक हो जाएगी, और उस फैसले को भी ओवरनाइट ना लें। जैसे फ़र्ज़ करें आप और मैं बड़े ख़िलाफ़ हैं, सॉरी, कि मोटरसाइकिल्स जो हैं उनकी रेगुलेशन जो है वो पैरामाउंट है। गाड़ियों और मोटरसाइकिल 2 व्हील 3 व्हील और 4 व्हील के अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो इतना नुकसान पहुंचाती है एनवायरनमेंट को हमारे मुल्क में जितना वो ये ऑटो इंडस्ट्री पहुंचाती है आपको। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री बंद हो सकती है? नहीं हो सकती। मोटरसाइकिल्स जो हैं, जो लोग चला रहे हैं, जिनका रोज़गार उस मोटरसाइकिल से मुंसलिक है, उन्होंने एक से दूसरी जगह जाना है, क्या उसको ओवरनाइट बंद कर सकते हैं? नहीं। इन चीज़ों को भी ऐसे ट्रीट करें, जैसे आपने बसंत का जिक्र किया, आपने वेपिंग का जिक्र किया, और दीगर और चीज़ें, ये भी लोगों का रोज़गार है। आपने इजाज़त दी थी तो उन्होंने लगा ली। ऐसे तो नहीं हो सकता सर कि पाकिस्तान में वेब बैन है लेकिन दुकानें हैं हर कोने के ऊपर। आपने इजाज़त दी थी ना। अच्छा, उसके बाद उस इजाज़त देने के बाद अगर उस कारोबार ने 2-3 साल काम किया है, वो मुनाफा कमा रहा है, ओवरनाइट अगर उसको बंद कर देंगे तो हाई कोर्ट ही जाएंगे ना। वो बेचारे क्या करेंगे? वो इस चीज़ को मतलब दे वोंट टेक इट लाइंग डाउन कि जी मारो हमें छुट्टे जितने मर्जी मारने, हम कुछ और कारोबार कर लेंगे। ऐसे नहीं होता, इसलिए आपने भी ऐसे नहीं करना। या तो आप ये भी सर हमेशा बेहतर चीज़ होती है, और हम तो ये जंगी सूरत हाल में भी ये कहते हैं कि आप इन सब को कहें जी आपके जो बेस्ट हैं, जो आपके
यूनियन अगर आपका नहीं है तो बना लें, एक कमेटी बना लें जो वेप वालों को रिप्रेजेंट करती है, और गवर्नमेंट के साथ आके बैठ के बात कर लें। गवर्नमेंट अपनी बातें बताएगी, आप अपनी बातें बताएंगे, एक मिडिल ग्राउंड रीच होएगा। जब वो मिडिल ग्राउंड रीच हो जाएगा तो शायद पता चले यार बंद करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये आप जब करते हैं ना तो आप अपने लिए एक रास्ता बंद कर रहे हैं, और वो रास्ता फिर हाईकोर्ट की तरफ जाके खुल जाता है। तो ये प्रैक्टिस बड़ी गलत है। वैसे भी किसी चीज़ को बंद इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप रेगुलेट करेंगे तो आप ये इंश्योर कर सकेंगे कि सिर्फ मयारी चीज़ मिल रही है। अगर आप बंद कर देंगे तो वो ब्लैक में जाएगी, जब चीज़ ब्लैक में जाएगी तो काउंटरफीट भी मिलेगी। तो इसलिए आप बजाय कि बच्चे जहर पिएँ, कम से कम इंश्योर करें कि है तो सेहत के लिए ख़राब लेकिन बाकायदा इम्पोर्टेड चीज़ है, बाकायदा एक्सपायरी डेट के साथ चीज़ है, बाकायदा कोई FDA के टेस्ट्स हैं जो उसने अप्रूव किए हुए हैं, वो चीज़ है। वरना अगेन ड्रग्स भी कौन सी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो रेगुलेशन इज़ की। और सर देख लें आप, रेगुलेशन के अंदर भी आपको मसले मसाइल होंगे। और टबैको की इंडस्ट्री से ज़्यादा रेगुलेटेड कौन सी इंडस्ट्री है? यहाँ पे आप जाएँ तो बाकायदा नुमाइश की हो रही होती है। जो स्मगल्ड आपका सिगरेट है जो यहाँ पे नहीं बनता, जो पाकिस्तानी नहीं है, वो बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, बड़ा बड़ा महंगा ले रहे हैं, लेकिन लोग ले रहे हैं। ये रेगुलेशन कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन टबैको इंडस्ट्री जो है उसको बंद तो नहीं करने वाले ना वो। क्यों? क्योंकि आपकी एक कॉन्वर्सेशन है उनसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।